नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जी के बकेट स्टडी ट्यूब पर। अगस्त माह के तीसरे सप्ताह के जो भी करंट अफेयर के प्रश्न हैं आज हम उनको देखने वाले हैं। उसके पहले आप सभी को बता दूं कि बीपीएससी मेंस स्पेशल जो हमारा नोट्स है वह आ गया है। आप लोग चाहे ऑर्डर कर सकते हैं। जो भी लेना चाहते हैं दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और किसी भी प्रकार की जानकारी चाहें तो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो लेते हैं आज का पहला प्रश्न। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन नेचर रिस्टोरेशन लॉ का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही उत्तर है 2030 तक 30% स्थलीय और समुद्री पारिस्थितिकी के तल को पुनर्बहाल करना। तो इससे संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है कि यह रिस्टोरेशन लॉ यूरोपियन संघ का पहला महाद्वीपीय व्यापी कानून है जिसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक यूरोपियन संघ के 30% स्थलीय, तटीय, ताज़ा जल, शुष्क पीटलैंड्स और समुद्री पारिस्थितिकी तल को पुनर्बहाल करना है। नेक्स्ट प्रश्न है 4D प्रिंटिंग में समय के साथ वस्तुओं के आकार या कार्य में बदलाव कैसे संभव होता है? तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है जब 4D प्रिंटिंग होती है तो समय के साथ वस्तु के आकार या कार्य में बदलाव पर्यावरणीय दशाओं जैसे गर्मी, प्रकाश या नमी के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 4D प्रिंटिंग का ज़माना आ रहा है और यह 3D प्रिंटिंग का एक उन्नत रूप है जिसमें समय को एक नया आयाम जोड़ने के लिए वस्तुएं अपने आकार या कार्य में बदलाव लाने में सक्षम होती हैं और यह बदलाव पर्यावरणीय दशाओं जैसे गर्मी, प्रकाश या नमी के प्रति प्रतिक्रिया के फलस्वरूप होता है। जबकि 3D प्रिंटिंग में वस्तुओं को परत दर परत प्रिंट किया जाता है। तो 4D प्रिंटिंग इन वस्तुओं को समय के साथ पर्यावरणीय प्रभाव के आधार पर अनुकूलित कर सकती है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है रिलेटेड। नेक्स्ट है भारत ने अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया और इसका क्या महत्व है? 23 अगस्त 2024 इंपॉर्टेंट डेट है, आपको याद रखना है। यानी कि 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में सफल लैंडिंग हुआ था। आपको याद रखना है 23 अगस्त 2024 को पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया, लेकिन जो ये सफल लैंडिंग हुई थी वह 23 अगस्त 2023 में हुई थी। तो इसलिए आपको याद रखना है कि भारत इस अज्ञात क्षेत्र में उतरने वाला पहला देश है और कुल मिलाकर चंद्र अवतरण हासिल करने वाला चौथा देश बन गया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है आने वाले एग्जाम में, तो इससे एक प्रश्न श्योर बनता ही है। नेक्स्ट है भारत के पहले राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह का विषय क्या था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका विषय आपको याद रखना है चंद्रमा को छूते हुए जीवन को छूना, भारत की अंतरिक्ष गाथा। यह पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस समारोह है और इसका विषय आपको याद रखना है। यह विषय भारत की अंतरिक्ष में बढ़ती क्षमता और उसकी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। अगला प्रश्न है डंबूर बांध जो हाल ही में खबरों में था किस राज्य में स्थित है? डंबूर बांध इंपॉर्टेंट इसलिए बन जा रहा है क्योंकि यह खबरों में था, चर्चा में था। तो आपको याद रखना है त्रिपुरा। डंबूर बांध त्रिपुरा राज्य में स्थित है और हाल ही में यह खबरों में था। विदेश मंत्रालय ने इस बात से इनकार किया है कि पूर्वी बांग्लादेश में आई बाढ़ गोमती नदी पर स्थित इस बांध के खुलने के कारण हुई है। तो अभी यह चर्चा में था कि बांग्लादेश में जो बाढ़ आई है तो गोमती नदी पर जो स्थित डंबूर बांध है उसके खुलने के कारण आई। तो भारत के जो विदेश मंत्रालय है उन्होंने इस घटना से इनकार किया है। हाल ही में किस संगठन ने अमेजन के पुनर्नवीकरण के लिए विश्व का पहला कार्बन निष्कासन बॉन्ड जारी किया है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इसका सही उत्तर है विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक। इस बॉन्ड का उद्देश्य है अमेजन वर्षा वन के पुनर्नवीकरण और संरक्षण के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। तो इस कारण से इंपॉर्टेंट बन जाता है, याद रखें। नेक्स्ट है पिछले दिनों चर्चा में रही परमाणु घड़ियों में सामान्यतः किस तत्व का उपयोग किया जाता है? तो जैसा कि हम जानते हैं जो परमाणु घड़ियां होती हैं वह बहुत ही सटीक समय बताती हैं। तो इसमें सामान्यतः सीजियम का उपयोग किया जाता है। तो परमाणु घड़ी जैसा कि हम जानते हैं सटीक मापक समय मापक उपकरण है और ये जीपीएस दूरसंचार और अनुसंधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। सीजियम 133 का उपयोग परमाणु घड़ियों में इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी अनुनादी आवृत्ति अत्यंत स्थिर और सटीक होती है और इस कारण से समय मापने में उच्च सटीकता प्राप्त होती है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, यह भी आपको याद रखना है।
नेक्स्ट है, हाल ही में कौन सा हवाई अड्डा नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल करने वाला पहला भारतीय हवाई अड्डा बन गया। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। सही उत्तर है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली। तो इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है कि इस हवाई अड्डे ने नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन हवाई अड्डे का दर्जा हासिल कर लिया है और यह दर्जा हासिल करने वाला यह भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। नेक्स्ट है, 2024 पेरिस पैरा ओलंपिक खेल के उद्घाटन समारोह में किन दो भारतीय एथलीटों को भारत के ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है यह भी, और आपको याद रखना है सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव। लेते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में समाचारों में देखा गया मुडा MUDA मुडा घोटाला किस राज्य से संबंधित है। तो यह चर्चा में रहा है और यह कर्नाटक से संबंधित है। चर्चा में रहने का प्रमुख कारण यह है कि मुडा यानी कि मैसूर शहरी विकास प्राधिकरण घोटाला कर्नाटक राज्य से संबंधित है और इस घोटाले में अधिगृहित निजी भूमि के मुआवजे में संबंधित अनुचित प्रथाओं की जांच की जा रही है। तो इसमें जो राज्य के बहुत ही बड़े राजनीतिज्ञ हैं उनका नाम आ रहा है, इस कारण यह चर्चा में रहा, तो आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने किस जिले में पहला सोलर विलेज लॉन्च किया है। तो सोलर विलेज पहला लॉन्च किया है तो महाराष्ट्र का सतारा जिला है। इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है क्योंकि यह महाराष्ट्र का पहला जिला है जहां पर सोलर विलेज लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में पीटोगाटान सिनावत्रा किस देश की सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है। तो सही उत्तर आपको याद रखना है थाईलैंड। तो सबसे कम उम्र की प्रधानमंत्री बनी है, इसी कारण से यह चर्चा में रही और यह एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो इस कारण से आपको यह याद रखना है थाईलैंड। नेक्स्ट है, कैलिफोर्नियम जो पिछले दिनों समाचार में चर्चा में रहा वह क्या है। तो इसका सही उत्तर है एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व। कैलिफोर्नियम एक अत्यधिक रेडियोधर्मी तत्व है जिसकी हाल ही में बिहार पुलिस ने 50 ग्राम जब्ती की है। तो कैलिफोर्नियम एक कृत्रिम चांदी के जैसा सफ़ेद धातु है जिसका परमाणु क्रमांक 98 है, 98 है। इसे पहली बार 1950 में कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय बर्कले में संश्लेषित किया गया और यह प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है। तो इम्पॉर्टेंट बन जाता है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूक्रेन की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की को किस चिकित्सा का उपहार प्रदान किया। भीष्म क्यूब यह भारत के जो आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट है उसके तहत तैयार किया गया है। यह एक विशेष चिकित्सा पैकेट है जिसमें दवाइयाँ, मरहम पट्टी, इंजेक्शन आदि का पैकेट रखा होता है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारतीय डाक विभाग ने विद्यार्थियों के बीच डाक टिकट संग्रह को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सा छात्रवृत्ति कार्यक्रम आरंभ किया है। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न यह भी बन जाता है, दीनदयाल स्पर्श योजना आपको याद रखना है। तो यह योजना विद्यार्थियों के बीच डाक टिकट संग्रह के प्रति रुचि पैदा करने और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है। तो इम्पॉर्टेंट है दीनदयाल स्पर्श योजना जो कि डाक टिकट संग्रहण से संबंधित है। नेक्स्ट है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में किस नेता की शताब्दी समारोह स्मारक शिक्षा जारी किया। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, आपको याद रखना है एम करुणानिधि। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में डॉक्टर कलेगनार एम करुणानिधि की शताब्दी स्मारक सिक्का जारी किया गया। नेक्स्ट है, कैबिनेट ने पटना के बिहटा में भारतीय वायुसेना बेस पर किस राशि की अनुमानित लागत से दूसरे हवाई अड्डे के निर्माण को मंजूरी दी है। तो इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है 1413 करोड़ रुपए की लागत से यह मंजूरी दी है और यह नया सिविल इनक्लेव जो बनेगा वह मौजूदा पटना हवाई अड्डे की जो क्षमता है उसकी कमी को कम करने में मदद करेगा। तो ये एक तरह से सहायक रहेगा पटना में हवाई यातायात को बढ़ाने में। तो इस कारण से यह इम्पोर्टेंट बन जाता है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, पुणे की रहने वाली डायना पंडोले ने किस कैटेगरी में 2024 के इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में चैंपियनशिप खिताब जीता। तो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। इसका सही उत्तर है MRF सैलून्स कैटेगरी। 28 वर्षीय डायना पंडोले पुणे की रहने वाली है और 2024 के इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप में MRF सैलून्स कैटेगरी में चैंपियनशिप खिताब जीतकर इस उपलब्धि को हासिल करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो इस कारण से यह चर्चा में रहा और यह इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है।